Answer. I don't get it why. So, अगर आपके आसपास में जानवर किसी भी फॉर्म में आए, चाहे भले वो इस फॉर्म में आए कि उससे आपके बच्चों को खतरा है या किसी को भी खतरा है। पहली बात, कुत्ते और गाय से किसी के खतरा नहीं। कुत्तों को लेकर एक स्पेशली डर का माहौल बना रहता है सोसाइटी के। लोग ऐसे ही बहुत मिनिमल लाइफ जीते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कुछ छोटी वजह से उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा भूचाल आ जाए। ऐसे वो संभाल नहीं पा रहे हैं। देखो, शहर में आए इसका मतलब वो अपने गांव घर में कुछ कर नहीं पाए, या उनका गांव घर इस लायक नहीं था। देख रहे हो कितने लोग जा रहे हैं। आई होप कि अभी तक का आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। आई जस्ट कैन होप दैट्स ऑल। सेटअप बिकॉज 2 साल हो गए यूट्यूब पे सीखते। सावन का महीना है। हर लोग कहीं ना कहीं जाके जल चढ़ा रहे हैं। और कमेंट करिए, आपको पता है कि सावन में क्या करते हैं। जो मैंने पता किया उसमें यही होता है कि सबसे पवित्र नदी जो आसपास में है, इधर नॉर्थ में गंगा है, तो गंगा का जल लेना होता है, अपने गांव घर जाना होता है और उसी जल को चढ़ाना होता है। दैट्स द रिचुअल। और उसी के लिए यात्रा होती है। कोई ऋषिकेश जाता है, कोई सब जगह जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, हर जगह होता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगा का पानी लेते हैं, लोग बहुत जगह का पानी लेते हैं। क्रेजीएस्ट एंड द वाइल्डेस्ट आई रिमेंबर कि एक बंदा एमपी से केदारनाथ गया था। श्रद्धा है, श्रद्धा के अलग अलग रूप हैं, हर कोई इसको अलग अलग तरीके से देखता है। पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ आता है, किसी भी तरह के आप किसी भी तरीके से देखो, ओके, सो श्रद्धा कुछ कैसे भी आप फॉलो करो, भगवान तो बदलते नहीं है। और हम सभी लोगों को पता है कि शिव भगवान का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। तो पशुपतिनाथ मतलब अपने जानवरों के देवता, और उसमें भी उनके 2 खास हैं, कुत्ता और नंदी। गाय माता और नंदी महाराज को तो हम देखते ही हैं, कुत्तों को भी देखते हैं। फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, जिस देश में धर्म की आस्था को बचाने के लिए लोगों की दुकान बंद कर दी जाती है, मीट की दुकान बंद कर दी जाती है, लोगों का नाम लिखना होता है अपने दुकान के आगे, क्योंकि ताकि लोगों की आस्था ना आहत हो, उस देश में जानवरों की हालत, पशुपतिनाथ के देश में उनके कुत्ते और ख़ासकर उनकी नंदी महाराज की हालत इतनी ख़राब क्यों है? आई गेट रियली कन्फ्यूज्ड विद दिस, एंड एवरी टाइम आई आस्क एनीवन, nobody has answer. I don't get it why. So, अगर आपके आसपास में जानवर है, तो इस सावन में आप जल चढ़ा रहे हैं या नंदी महाराज या कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि लास्ट टाइम आई चेक, नंदी महाराज और कुत्ता भगवान शिव के काफ़ी क्लोज़ हैं। तो अगर आप उन लोगों में से या किसी को भी ऐसे को जानते हैं जो खासकर नंदी महाराज को मजबूर कर रहा है कचरा खाने के लिए और कुत्ते को मार रहा है, तो फिर आप उस आदमी को बेटर जज कर सकते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं कि हम पशुपतिनाथ की पूजा करेंगे तो पशुपतिनाथ की हम एक पर्टिकुलर मंदिर में ही पूजा करेंगे, राइट? हम पशुपतिनाथ का सिर्फ पूजा करेंगे ताकि हमें सिर्फ पूजा करना है, हम पशुपतिनाथ में मानेंगे। और जब हम पशुपतिनाथ को मानेंगे तब हम ये नहीं कर सकते हैं कि इस देश में गाय का और कुत्तों का इतना बुरा हालत हो सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं और हम ना ही अलाउ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे भले वो इस फॉर्म में आए कि उससे आपके बच्चों को खतरा है या किसी को भी खतरा है। पहली बात, कुत्ते और गाय से किसी के खतरा नहीं। कुत्तों को लेकर एक स्पेशली डर का माहौल बना रहता है सोसाइटीज़ में, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि सोसाइटी के लोग ऐसे ही बहुत मिनिमल लाइफ जीते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कुछ छोटी वजह से उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा भूचाल आ जाए जिसको वो संभाल नहीं पाए, क्योंकि ऐसे वो संभाल नहीं पा रहे हैं। देखो, शहर में आए इसका मतलब वो अपने गांव घर में कुछ कर नहीं पाए, या उनका गांव घर इस लायक नहीं था। देख रहे हो कितने लोग जा रहे हैं, हर जगह भगवान शिव के नाम पे झंडे लग रहे हैं। इसने तो जय श्री राम लिखवा लिया सावन के नाम पे। तो भगवान शिव के नाम पे आप झंडे लगाने को तैयार हो, लेकिन नंदी महाराज को आप कचरे में खाने को देखने को तैयार हो, कुत्ते को आप मार रहे हो, कुत्ते को मरते हुए देखने को तैयार हो।
तो ये एक श्रद्धा कैसी है ना, मुझे भी आप समझाइएगा। और ये गवर्नमेंट से भी अपील है कि सिर्फ कांवरियों के लिए एक टेंट लगा देने से, कांवरियों के रुकने के लिए एक जगह बना देने से धर्म की आस्था नहीं होती है। धर्म की आस्था तब होती है जब आप उस धर्म से रिलेटेड हर एक चीज़, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, हर एक चीज़ की आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो धर्म की आस्था को बचाना है तो पहले उससे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों की रिस्पेक्ट करिए। और सबसे मज़ेदार बात ये भीड़ क्यों है पता है? इसलिए नहीं क्योंकि सब सावन जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शराब की दुकान खुली हुई है। लोगों ने मीट का दुकान बंद करवा दिया है, लेकिन शराब ज़रूरी है भैया, बहुत ज़रूरी है। हर जगह इन्होंने वो लगा रखा है, आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट शराब हर जगह बिक रहा है। फ़िलहाल आपको छोटे कैमरा से पता चल रहा होगा कि एक्शन 4 आ गया है और साथ में बहुत कुछ चेंज हुआ है अपने करंट सेटअप में, जिससे आई एम श्योर कि चीज़ें बदलेंगी, मेरा अप्रोच भी बदलेगा। क्योंकि होता क्या था ना कि मैक्सिमम टाइम जो पिछले 2 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, उसमें मेजर स्ट्रगल तो वीडियो कैप्चरिंग का वो मैंने सॉल्व कर लिया थैंक्स टू DJI, कि इतने अच्छे कैमरा बनाते हैं वो। तो DJI से मैंने काफ़ी कुछ उसको ट्राई किया, हर तरीके से ट्राई करके देख लिया। DJI में फुटेज भी नहीं जाता है GoPro की तरह, और DJI में इतना तामझाम भी नहीं है GoPro की तरह, सिंपल प्लग एंड प्ले टाइप का डिवाइस है। तो अभी तक मैं DJI Osmo Action 3 यूज़ कर रहा था एंड आई रियलाइज कि खासकर जब मैं रात में निकलता हूँ, इट्स अ गुड क्वालिटी वीडियो बट नॉट दैट क्लियर वीडियो, इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑब्वियसली क्योंकि DJI Osmo 3 का सेंसर उतना ग्रेट नहीं है, तो एक वो रीज़न ही था। रीज़न ये भी था कि जो पर्टिकुलर मेरा छोटू कैमरा है, ये बेचारा 1-2 बार ही गलती के हत्थे चढ़ गया और इसकी कमर वगैरह में चोट आ गई। आई एम नॉट श्योर कि इसकी चोट का असर इसको कहाँ कहाँ हुआ, बट कुछ कुछ फुटेज में मुझे ब्लरीनेस इसलिए दिख रहा था क्योंकि लेंस ब्लर हो रखा था। मुझे सोचने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी लास्ट टाइम की तरह कि GoPro लेना चाहिए या कौन सा एक्शन कैमरा लेना चाहिए। आई डिडंट थॉट एंड आई बॉट DJI Action 4। या थैंक यू। आई होप कि अभी तक का आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। आई जस्ट कैन होप दैट्स ऑल। फ़िलहाल संडे है, संडे इज़ द एंड ऑफ द वीकेंड एंड ऑल्सो स्टार्ट ऑफ द वीक। आई होप कि इस वीकेंड पे आपने कुछ इम्पॉर्टेंट किया होगा। मेरा टाइम, मैक्सिमम टाइम कुत्तों को फीड करने में जा रहा है और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डॉग है रैबिट, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक्टिव हैं तो पर्टिकुलर डॉग है रैबिट, डेफ है, जिसको हम रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स बिन 6th डे एंड अभी तक उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बस यहाँ तक आया है कि वो घर आके खाना खा रहा है, बट वो रुक नहीं रहा है। एक पॉसिबल रीज़न है कि मेरे पास ऑलरेडी एक मेल डॉग है जो कि काफ़ी टेरिटोरियल है, तो वो जब भी बल्लू जब भी रैबिट से बाहर मिलता है ही इज़ ओके, बट द मोमेंट वो रैबिट को अंदर घर के अंदर देखता है ही गेट्स ऑल फिनिकी। सो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ए डॉग और रेस्क्यूइंग ए डॉग, प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि रैबिट डेफ है तो आई अंडरस्टैंड कि उसकी इनसिक्योरिटी बल्लू के प्रेजेंस में ज़्यादा ही होगी, बट इवेंचुअली हमें ये जगह भी छोड़ना है, तो वी हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो। मेरे पास टाइम शॉर्ट है। कुत्तों को बचाने के चक्कर में कुत्तों को बचाने के चक्कर में क्या, कुत्तों को खिलाने के चक्कर में आके रेजिडेंट से 2-3 बारी बहस हो गई एंड वी डिडंट वांट कि बल्लू और इस कुकू, जो 2 मेरे रेस्क्यूड पेट हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम आए, बिकॉज़ हम लोगों का क्या है, हम लोग तो कहीं भी सेटल कर जाते हैं। व्हेन व्हाट बिकम्स डिफ़िकल्ट, इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर डॉग्स टू सेटल इन अ न्यू प्लेस एंड गेट कंफर्टेबल अराउंड, क्योंकि सब कुछ होता है। आप
डॉग्स को भी नई जगह ले जाते हो, ही ऑल्सो टेक्स टाइम टू सेटल इन। मैंने आपको बताया कि आई हैव टू फाइनली चेंज दी होल सेटअप बिकॉज 2 साल हो गए यूट्यूब पे सीखते सीखते। इट्स टाइम दैट आई शुड डू, बिकॉज वन थिंग आई हैव learned so far from YouTube is that you gotta be continuous on the algorithm. किसी को वायरलिटी का फैक्टर चेक इन हो जाता है, किसी को नहीं होता है, बट you don't gotta lose the hope. I was watching this documentary on the sports athletes and all, and one of the athlete from USA, Noah Niles, अभी वो करंट चैम्पियन है मोस्ट ऑफ दी 100 मीटर एंड 200 मीटर का वर्ल्ड वाइड, एंड ही इज़ एमिंग फॉर नेक्स्ट ओलंपिक गोल्ड। वाओ, आई होप आपको दिख रहा होगा, आई एम श्योर दिख ही रहा होगा। एंड जस्ट टू ब्रिंग इन, क्योंकि इज़ गोइंग टू बी अबाउट ऑस्मो 4 एंड माइक क्वालिटी का सिंपल रिव्यू, आप माइक की आवाज़ से ही समझ जाओगे। सो आई हैव चेक सो फार, इट्स गुड, and I'm doing some experiment to do something different जो मैं इतने दिनों से करना चाह रहा था। तो wow, what a beauty, नेचर अमेजिंग होता है। Let's go. That was good one. शाम का टाइम हो गया है, दो मैक्सिमम लोग आपको एडवाइस करेंगे कि फ्लैशर नहीं यूज़ करना चाहिए, बट आई थिंक द मोमेंट हेडलाइट्स आर अप, आप फ्लैशर यूज़ कर लो। क्योंकि होता क्या है ना कि फ्लैशर यूज़ वहाँ नहीं करना चाहिए ना जहाँ पे सब लोग तमीज़दारी से चल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि कोई एग्री करेगा कि कहीं भी इंडिया में कोई तमीज़दारी से चलने का शौक़ रखता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन कैटेगरी ऑफ द व्हीकल, लेट इट बी कार, लेट इट बी बाइक। देखो हाउ ही डू नो कि मैं यहाँ पे हूँ, जब तक उसको पता नहीं चलेगा वो आराम से राइट ले लेगा, उसको दिख ही नहीं रहा है, वो गधे की तरह चला ही रहा है। बट आई विल गो फ्रॉम दिस साइड बिकॉज सावन में शायद 2 व्हीलर्स अलाउड हैं, आई होप सो। यस अलाउड है। टीजी तो बंद हो रखा था, पता नहीं, आजकल हम लोग मंदिर जाने में बिलीव करते हैं, पूजा करने में बिलीव करते हैं, दान दक्षिणा करने में बिलीव करते हैं, बट देखो ये डीजे चल रहा है, बट कुछ भी ऐसा करने में नहीं बिलीव करते हैं जिससे जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें, जैसे वृक्ष हो गई, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जल और जीवन हो गया, इसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। एंड आई थिंक वी शुड डू अबाउट समथिंग अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो। फिलहाल आप शाम की इवनिंग ड्राइव एंजॉय करो, एंड यू एंजॉय माई राइड विद 390 एडवेंचर Zoomy 2021 मॉडल। She is not getting old, she is just getting started. So this will also confirm what my sounds like at 100 kmph. I'm not a very fast rider kind of guy, but I do ride at 80, 90, 100 type of thing. And उस level पे I don't think any mic available other than Rode, Holyland, या फिर DJI. And if you are using DJI camera, then nothing better than DJI mic. I can say that because जो initial voice मैंने टेस्ट किए हैं, the kind of clarity and the depth it has, it is completely different from all other mics which are available. So I was saying कि मैंने पैसे बचाने के चक्कर में वो सारे भी माइक टेस्ट कर लिए जो अमेज़ॉन बहुत अच्छे रेटिंग के साथ दे रहा है, और लोग उसमें जुगाड़ लगा के नए तरीके ढूंढ के उसको यूज़ कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, नो यूज़। मर्सिडीज़ वालों को क्या रेस करने की ज़रूरत पड़ती है।
करनी पड़ती है भाई, ईगो सेटिस्फाई कैसे होगा। लेट्स बर्न दैट ईगो। ये अभी मैंने पर्टिकुलरली अभी मैंने अपना विंडशील्ड नीचे कर रखा है, आई मीन बंद कर रखा है, तो ये भी चेक हो जाएगा कि विंडशील्ड में कैसी आवाज़ आती है। आई एम एट 100 and you can feel the vibration in my voice. It's not because of the mic but because of the road. Thanks to the amazing engineers. किसी ने ये बताया था, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह वाले लोग आईआईटी के इंजीनियर नहीं हायर कर पा रहे, तो ऐसे जगहों से इंजीनियर हायर कर रहे हैं जिनको जॉब ही नहीं मिल रही है। अब ये किसने बताया ये पता तो नहीं है, लेकिन जब मैं रोड की क्वालिटी देखता हूँ तो आई बिलीव इट कि गवर्नमेंट काफ़ी सस्ते इंजीनियर उठा रही है। मुझे तो लग रहा है राज मिस्त्रियों को उठा रही है। झारखंड में मैं रहता हूँ, झारखंड में क्या होता है ना कि आपको कोई काम नहीं आता है तो आप वो छेनी वगैरह लेके बैठ जाओ, आपको सब राज मिस्त्री बना देंगे। छेनी वगैरह होता है कि जो आप घर कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हो ना, हथौड़ा वगैरह वगैरह डिफरेंट टूल्स, आप वो सब लेके बैठ जाओ, लोग आपको राज मिस्त्री बोल देंगे। अगर आप वहीं पे एक होता है डाला जिसमें कचरा वगैरह उठाते हैं, आप वही लेके बैठ जाओ तो आप वहाँ पे मज़दूर कहला जाएंगे। और डिफरेंस ये होगा कि अगर आप डाला उठा के जा रहे हो तो आपको 300 या 400 मिलेगा। अगर आप राज मिस्त्री हो, डजेंट मैटर आपको काम आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ घर ऐसे ही राज मिस्त्रियों से ही बनवाते हैं। बट सैडली एंड रियलिटी में वो घर काफ़ी लंबे चलते हैं। लाइक माई हाउस इज़ वॉट 1959, हाँ 1959 का घर है, और उस टाइम पे इंजीनियरिंग कितना एडवांस होगा आपको पता ही होगा। तो उस टाइम का ही सब कुछ यूज़ हो रहा है। अदर देन नॉर्मल रिपेयर्स एंड ऑल, माई हाउस इज़ स्टिल इंटैक्ट। कोई इंजीनियर नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन का झमेला नहीं। इट वॉज सिंपल, एक धागा आता है, आपको अगर पता होगा तो वो मैं धागा दिखा दूंगा, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले नोएडा से एक लेडी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था रिगार्डिंग दी हैरासमेंट शी इज़ फेसिंग बिकॉज ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। अब आप सभी को पता होगा, या तो आप डॉग को नफ़रत करने वाले हो, या तो फिर आप डॉग के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, या किसी भी जानवर के लिए कुछ अच्छा करने वाले हो। दो ही तरह की कैटेगरी हो गई है, जानवरों से नफ़रत करने वाले, और ख़ासकर जो जानवर अपने आसपास में रहते हैं, जैसे गाय, बकरी, बिल्ली। जनरली तो बकरियाँ नहीं रहती हैं, बट कुत्ते, बिल्ली और गाय तो हम लोग आसपास में दिख ही जाते हैं, और उसमें भी कुत्ते बिल्ली हमारी कम्युनिटी के आसपास में दिख जाते हैं। रोड पे तो गाय हमें दिख ही जाती है, हमने तो उनको अलाउ किया ही नहीं अपनी सोसाइटी के अंदर घूमने का, तो वो रोड पे बेचारी घूमती हैं, कुचरा वगैरह खाती हैं। सोसाइटी में जो जानवर रहते हैं जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, तो उनको लेके भी दो कैटेगरी बन गई है। एक उनको जो नफ़रत करते हैं, और एक जो उनको बचाने के लिए, या फिर नफ़रत करने वालों के लैंग्वेज में समझो डॉग लवर या कैट लवर या एनिमल लवर ले लेते हैं। अब ऐसी ही एक एनिमल लवर नोएडा से सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, केस करती हैं कि भैया उनको दिक्कत हो रही है खाना खिलाने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कन्वर्सेशन, एक सवाल यही पूछा कि वाई डोंट यू फीड दीज डॉग्स इन योर ओन होम। और ये बात मीडिया वालों को पता चल गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि द लोकल अथॉरिटीज़ मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एनिमल्स एंड लोकल रेजिडेंट्स ऑल्सो। मतलब वो जानवरों के लिए भी ऐसी फैसिलिटी बनाएं ताकि उनको दिक्कतें न हो, और इंसानों के लिए भी सोचें ताकि कम से कम कन्फ्रंटेशन हो। बट हमारे देश की मीडिया, खासकर दिल्ली एनसीआर की मीडिया को इतना मज़ा आता है टीआरपी गेन करने में। कोई भी ऐसा न्यूज़ जिसको सेंसेशनल बना सकते हैं या जिससे वो व्यू ला सकते हैं, उनको बस उस न्यूज़ का एक पार्ट बताना है। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ये सवाल पूछा, ये बहुत अजीब सवाल था कि वाई डोंट यू फीड दिस डॉग्स इन होम। शायद सुप्रीम कोर्ट के जज को ये नहीं पता होगा कि आप रोड से कुत्ते उठा के अपने घर नहीं ले जा सकते हो। बट
मीडिया के लिए स्टेटमेंट बहुत बड़ा था और उन्होंने इस चीज़ को हर जगह दिखाना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इफ़ यू हैव टू फीड योर डॉग्स टेक देम होम, दैट्स इट। और उसके बाद एक नई वेव आ गई अपने देश में कि सब कुत्तों को भगाने के लिए रेडी हो गए। मेरी सोसाइटी में बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए कि भैया अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना हो गया है कि आप नहीं रख सकते हैं, नहीं खिला सकते हैं ऑल। आई मीन पढ़े लिखे हो आप सभी लोग, आप डॉग हेटर हो, डॉग लवर हो, मुझे उससे मतलब नहीं हो, आप इंसान हो। आप इस देश में कुत्ते बिल्ली को पहले से देखते आए हो। आपको बिल्ली से डर नहीं लगता होगा, कुत्ते से आपको डर लगता है क्योंकि आपको लगता है उसके काटने से आपकी मौत हो जाएगी। थोड़ी सी पढ़ाई और कर लो, कुत्तों के काटने से ही सिर्फ रेबीज़ नहीं होता है, रेबीज़ से मौत नहीं होती है। बंदर, चूहा, बिल्ली, कोई भी जानवर जिसको रैबिड वायरस है, अगर वो आपको काटता है तो उससे आपको रेबीज़ हो सकता है। और ऐसा ही नहीं कि रेबीज़ किसी जानवर ने काट लिया तो वो रेबीज़ हो गया, आप मर जाओगे, नहीं, उसका ट्रीटमेंट है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, उनको बताओ कि आपको किस जानवर ने काटा है, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से करेगा। एंटी रेबीज़ के शॉट्स होते हैं जो हमें लेना होता है, एंड चाहे कितना भी ज़्यादा डीप कट हो या कट हो कुत्ते का, वो रेबीज़ ठीक हो जाता है। बुलंदशहर में एक नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर की मौत हो जाती है क्योंकि वो बंदा एक छोटे से खरोंच को इग्नोर कर देता है और उसे लगता है कि उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको रेबीज़ हो गया। और रेबीज़ होने के बाद भी वो इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं लेता है, वो इधर उधर ही जाता है अपनी ट्रीटमेंट लेने के लिए। क्या है, क्यों लोग उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो अपनी ट्रीटमेंट के लिए वो इधर ही जाता है, बट हॉस्पिटल नहीं जाता है। और बाय द टाइम ही रियलाइज्ड हिज बॉडी गेव अप एंड ही डाइड। अब वो न्यूज़ काफ़ी डिफरेंटली वायरल हो गया, स्पायरल हो गया, लोगों ने एक दूसरे में डिस्कशन किया और उसको ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया कुत्तों की वजह से और बिल्लियों की वजह से रेबीज़ हो रहा है। ओह दुनिया, भैया कुछ न्यूज़ सुनो तो उसको एक दो बारी खंगाल भी लो कि कितनी सच्चाई है न्यूज़ में। मतलब अपनी नॉलेज के लिए सही। अब किसी ने बता दिया कि रेबीज़ हो गया तो क्या आप इस तरह से कुत्तों को मारने लगोगे? अरे भैया उसका सल्यूशन ढूंढो ना कि रेबीज़ हो गया तो क्या कर सकते हैं और क्यों कुत्ते काट रहे हैं। कोई, आई एम श्योर कि आप जितने लोग कुत्तों को नफ़रत करते हैं होंगे, आपने अपने डर पे काम करने के लिए, या अपनी नफ़रत दो तरह की है, एक तो डर से है और दूसरा आपको जानवरों से नफ़रत है। अगर आपको जानवरों से नफ़रत है फिर तो आपको समाज में भी रहने की ज़रूरत नहीं है। डर समझ में आता एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको एक परसेप्शन है एक जानवर को लेके और वो समझ में आता है, लेकिन उसका भी इलाज है। आपको समझना चाहिए कि आपको डर क्यों है। डर काटने का है कि आपने जो कहानियाँ सुन रखी हैं उनका है, तो ये सब भी समझना हमें ज़रूरी है। ऑस्मो एक्शन 4 मैंने आपको बताया कि मैंने लिया है और मैं उसी को टेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ऑस्मो एक्शन 4 इज़ नोन फॉर इट्स बिगर सेंसर and the same kind of sensor is used in Osmo Action 5 also. It's known for bigger battery, लेकिन एक फ्लिप साइड है Osmo Action 3 और Osmo Action 4 में बिगर बैटरी होने के बावजूद Osmo Action 4 का रन टाइम कम है एंड the only matching run time you get in Osmo Action 4 is 1080 1080p एंड दैट्स टू एट 25 फ्रेम रेट। अगर आप इससे ज़्यादा फ्रेम रेट पे वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ऑस्मो एक्शन 3 के कंपैरिजन में आपको कम रन टाइम मिलेगा। आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड एंड क्यूरियस अबाउट इट, बट या बिकॉज ऑस्मो एक्शन 4 इज़ मच मोर, आई मीन बेटर इन परफॉर्मेंस देन एक्शन 3। सो बैटरी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हुआ है, नॉट मच बट येस हुआ है। एंड फ़िलहाल मैं ट्रैफिक में हूँ। द ऑस्मो एक्शन 4 इज़ हियर, यू कैन सी इट, एंड इट्स कनेक्टेड विथ DJI mic, and Osmo Action 3 is in front of me. It's connected with so many mics which I have tried while considering the budget, लेकिन फाइनली मुझे जितनी की माइक ले रहा था उतनी की EMI बना के
नई माइक लेनी पड़ी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई किए, सोनी ट्राई किया, माओ ने ट्राई किया, बोया ट्राई किया। विंड नॉइज़ को आप सी कर तो सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, बट इट्स लॉट्स ऑफ मेस एंड आई एम नॉट इन दी फेज़ जहाँ पे मैं वायर कनेक्ट करूँ, ये करूँ, वो करूँ। मेरे अंदर इतना पेशेंस बचा है, टू बी ऑनेस्ट। आई एम मोर लाइक कि भैया 2025 फाइंड ए सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं माइक्स वायर्ड से स्टार्ट किया था, बट वायर्ड धीरे धीरे मैंने उसको चेंज करके वायरलेस किया। वायरलेस में मैंने डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई किए हैं, बट नथिंग वर्कड आउट एंड फाइनली आई हैव टू टेक DJI माइक। मैंने सेरो मोनिका का भी माइक मंगाया था, बट आई कुडंट टेस्ट इट बिफोर गेटिंग डिलीवर्ड। आई रिटर्न इट क्योंकि किसी का मैंने वीडियो देख लिया था, हाउ गुड इज़ द DJI माइक। सो और मज़ेदार बात थी कि जिस दिन DJI माइक मैंने देखा कि इज़ द बेस्ट माइक, उस दिन वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल था, 1 सिंगल माइक एंड 1 सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन अ प्राइस रेंज ऑफ 8590। और 1 घंटे में सारा माइक पूरे इंडिया से गायब हो गया। इनफैक्ट DJI इंडिया शॉप पे भी वो अवेलेबल नहीं था, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक था। I hope with the sound setup I have done, you get to know the engine braking sound. I'll show it how it's done. Engine braking, one of the most beautiful trick you can learn with your bike or car. बहुत अमेजिंग चीज़ है, आपके इंजन की लाइफ को भी बढ़ाता है। बट ऑलवेज रिमेंबर राइट RPM। आपको बाइक की आवाज़ से पता चल जाएगा अभी जब मैं सुनाऊँगा। द स्लोइंग डाउन, आप एक्सेलरेशन लेते हो, उसको कुछ नहीं करना है, स्लोली आपको उसको छोड़ देना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड देन जस्ट सी। यू हर्ड द साउंड, आई होप यू हर्ड द साउंड। कौन सा है? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। इतनी सारी यूनिवर्सिटी है भाई साहब, लोगों को अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल रही है? जॉब क्रिएशन क्यों नहीं हो रहा है? हर जगह यूनिवर्सिटी है और अच्छे खासे फीस लेते हैं। आई डोंट नो स्टूडेंट्स किस बेसिस पे आजकल जज करते हैं यूनिवर्सिटी को, बट लेट मी टेल यू, कोई भी कॉलेज कैंपस गाय माता देखो, नंदी महाराज की इतनी बुरी हालत है और लोग कांवरियों के बाद नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, बट अगेन सवाल वही है, पशुपतिनाथ के बारे में कौन सोचेगा? ओहो, कहाँ ले जा रहा है गूगल मैया? कहीं तो ले जा रहे होगे। शिट, ये कार मोड पे है। सिर्फ एक जगह पे क्यों लगा रखा था लाइट? बाकी जगह की लाइट चोरी हो गई क्या? शायद। हाँ, ये भी बहुत अमेजिंग चीज़ है, लोग लाइट चोरी करके ले जाते हैं। देख रहे हो, ये भी चोरी करने की कोशिश करी होगी, नहीं हुआ होगा। और वी हैव टू टेक लेफ्ट। सो मिनी स्पीड बम्पर्स, क्या यूज़ है स्पीड बम्पर का? उसको नहीं रुकना, वो स्पीड बम्पर पे भी नहीं रुकेगा और फिर पता चलेगा वो ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट हो जाएगा। हो, 2 व्हीलर वालों के लिए तो फैटल हो जाएगा, कार बस सबके लिए फैटल हो सकता है। ये उल्टे डायरेक्शन में क्यों? अरे नंदी महाराज, सॉरी नंदी महाराज, इस देश में लोग सावन मना रहे, पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हैं। देख रहे हो, सारे बेचारे कचरे में। ये देखो, कोई क्यों नहीं सोचता इनके बारे में? देखो, देख रहे हो, देखो सारे बेचारे कचरे में खाने को मजबूर हैं। किस तरह का सावन हम मना रहे हैं? आई डोंट नो। नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं करना है। वो नाराज़ हो गई लाइट देख के। सैड यार, सैड। और मुझे यही बदलना है कि अगर आप सावन मना रहे हो ना, तो एक साइड से मैं नहीं खिला पाऊँगा सबको। भाई मेरे एरिया में इतने लोग, मैं उनको नहीं खिला पाता हूँ। मुझे डेली गिल्ट ट्रिप होता है। सबको लगता है कि कुत्तों को जो खाना खिला रहे हैं उनके पास बहुत सारा टाइम है और बहुत आराम का काम है। नहीं दोस्त, आपको सबके एरिया में जाके खिलाना होता है। मैं तो कुछ भी नहीं करता। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ जो दिन रात बस इसी में टाइम निकाल देते हैं।
बहुत लोगों के पास तो बहुत सारी सोर्सेज हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है फिर भी कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दैट्स कॉल्ड कंपैशन एंड यू लैक दैट बडी। आप द मोमेंट आप किसी जानवर को किसी रीज़न से ब्लेम करके उसको परेशान कर रहे हैं या उसको हर्ट कर रहे हैं या उसको नुकसान कर रहे हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर? आई जस्ट क्वेश्चन दैट। आप एक बेजुबान को हटा रहे हैं जस्ट बिकॉज यू थिंक, और जनरली लोगों का रीज़न होता है काट लेगा तो क्या हो गया, काट लेगा तो हवा गंदी है सर, पानी गंदा है, खाना गंदा है, इन तीनों में आपने क्या छोड़ दिया? या किसके लिए आपने कुछ करा? भी कुछ भी नहीं। तो फिर उन बेजुबानों ने जिन्होंने हमारे दादा परदादाओं को किसी न किसी तरीके से हेल्प करी होगी, आज आप उनके अगेंस्ट हैं। सब लोग कहाँ से आए हैं? और हर लोग के घर में कुत्ता होता था ताकि जंगली जानवर ना आ जाए। मेरे घर में तो था, और घर में नहीं था तो गांव में तो होते ही थे कुत्ते, और लोग उनको खाना इसलिए खिलाते थे ताकि वो गांव की जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं करते रहें। और गांव में सिंपल था। आई मीन डॉग्स आर बार्किंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, दे हैव प्रूफ्स। जहाँ पे कुत्तों ने बचाया है लोगों को, रेप से भी बचाया। इनफैक्ट मुझे याद आया वाशी का एक केस था। शेम ऑन अस। किस इंसान को आप जानते हो जो रेप से बचाने की कोशिश करता है? कुत्ते को क्या है? ना उसकी बहन है, ना भाई है, ना माँ है, फिर भी कर रहा है बिकॉज ही अंडरस्टैंड दैट। मेरी सोसाइटी में बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुत्ते बार्क डरते तभी हैं या काटते तभी हैं जब उनको डर लगता है। और डर का बहुत सारा रीज़न हो सकता है आप जो बंदे को उसने काटा है उसके इंटेंशंस ख़राब होंगे, एंड डॉग्स डू सेंस दैट अनफॉर्चुनेटली। सो कुत्ते अगर आप पे बार्क कर रहे हैं, गेट योरसेल्फ चेक, बिकॉज इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि आप के साथ कुछ गड़बड़ है या आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अभी भैया मुझे लेके चले जाते हैं, बट नो वरीज। थैंक यू जुमी फॉर अलर्टिंग मी। मेरी जुमी मुझे अलर्ट करते रहती है। लाइक लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा, लास्ट टाइम में जो आपने मेरा एक्सीडेंट वाला वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ देखो यार। कोई देख नहीं रहा है मैं कैसे गिरा। मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे गिरा, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप गिरने वाले हैं तो आप कैसे बच सकते हैं। पॉइंट ये है। क्योंकि देखो ना, मेरे पास कोई फैंसी बाइक है, ना मेरे पास कोई फैंसी कार है, ना मैं यंग जनरेशन की तरह कुछ भी कर सकता हूँ, ना ही मुझे बेटिंग वगैरह करने का शौक़ है, और ना ही मुझे उसे प्रमोट करना है, और ना ही मैं बेमतलब के गड्ढों में कूद के ये बोलूँगा कि मैं गड्ढे में गिर गया, या बाइक तेज़ चला के बोलूँगा कि मेरी बाइक कितनी तेज़ चल रही है, या फिर मैं आपको सिर्फ न्यूज़ सुनाता रहूं, या फिर मैं आपको कहानियाँ सुनाता रहूं। नहीं, मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मेरा इंटेंशन है अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, और दूसरा ऑल्टरनेटिव्स क्या है, एंड तीसरा सॉल्यूशंस क्या है, द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल। बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आई, मी एंड यू, वी आर टॉकिंग अबाउट अस। भारत एक खोज अपने मोटरसाइकिल के थ्रू। क्या मस्त रोड गंदा है, बट गुड टू मी, यू हैव बीन डॉजिंग एवरीथिंग। ओह नो नो नो, हाउ यू विल डॉज दिस? दैट्स ब्रिजा। लास्ट मोमेंट में वो राइट भी जा सकता है, बच के रहना है। ओ थार भी था, भागो। ओ वैगन आर, बच के रहो। कितना डस्ट है, मेरे डस्ट से भी प्रॉब्लम है कि ऑल ऑफ सडन इतना डस्ट क्यों है। देखो दिन रात लूटने में लगे रहते हैं, लूट ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लूट रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कहाँ जा रहे भैया? बहुत सारा ट्रैफिक, अच्छा खासा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा वाई ऑस्मो एक्शन 4, एंड आपको ये भी पता चल गया होगा विच माइक यू शुड यूज़। देखो एक बारी का खर्चा है, बट शायद आपको अपने इन्वेस्टमेंट का द वे आई एम फीलिंग मुझे रिटर्न मिलेगा ही। एट द एंड everything is about experience. The more better, the more connected you are, the better it is. So that's the idea. ओहो, परी चौक जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, परी चौक ही जा रहे हैं। तो जो मैंने कोशिश करी है कि आपको रियल ग्राउंड का एक्सपीरियंस देने का, द ऑस्मो एक्शन 4 इज़ नोन फॉर इट्स लो लाइट,
and though most of us travel during daytime, but some of us travel during night time also, and there we get little bit like क्या करना है, नहीं आ रहा है अच्छा and all. And तो if you are looking for a good camera and a good mic, सिंपल शब्दों में बोलूँ go for Action 4, Osmo Action 4, and go for DJI Mini Mic. DJI Mini Mic is universal with phone and other cameras also, because again it's DJI. बस वाले भैया ने इंडिकेटर किया है। रुक जाइए बस वाले भैया, अभी दोनों बस मेरे को क्रश कर देता। ओह फाइनली परी चौक। आप कहाँ चलना है? घर के लिए तुम परी चौक रेडी हो? एक मिनट, बस यही एक बेनिफिट है। अगर आप जानते हैं लोकेशन को तो यू कैन यूज़ एंड्रॉयड ऑटो टू सिंपली यूज़ इट स्मार्टली। ओके वो उधर से जाने के लिए बोला, लेकिन नहीं जाऊंगा मैं। आई होप कि विद दिस व्लॉग it will be easy for you to decide on the camera and the mic, DJI Osmo Action 4 and DJI Mini Mic. आप मैंने जहाँ से लिया है you will get a better price over there. It's a DJI authorized store. So comment in the video if you want to know that. Yes, you are going right. So comment in the video if you want to know that, and let me know what you think about the night footage of DJI Osmo and the voice quality of DJI mic. Let me know your comments, and if you are someone who wants to understand things that क्यों ऐसा एक साइकिल है जिसमें आप EMI से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, क्यों ऐसा साइकिल है कि सब लोग परेशान हैं, क्यों ये आम बात हो गई कि पॉलिटिशियन करप्ट ही है, पुलिस चोर ही है, क्यों ये आम बात हो गई कि कुत्ते को मारना है, जानवर को मारना है, रेप आम बात हो गई है, लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और आप कोई भी हो जिसको एक अच्छा चेंज लाना है, बी पार्ट ऑफ माई चैनल and you can give me a thumbs up on that. That's how we will connect. Or soon, if you are from around the India, you will see me there. So we will meet. Until then, enjoy zooming. देख रहे हो, इंडिकेट कर दिया है तो राइट जाना ही जाना है। मतलब पीछे वाला बंदा ब्रेक ले ले, ठीक है भैया मैं ही ले लूँगा। यू डोंट हैव टू रश। ऐसे आपको बहुत सारे ड्राइवर राइडर मिल जाएंगे रोड पे जो आपसे गुस्सा हो जाएंगे और फिर आपको वो आपसे जीतने की कोशिश करेंगे। तो मैं हार जाता हूँ ऐसे लोगों से। देखो ना क्या मस्त मेरा मसाज हो रहा है। हाँ हाँ देखो पता था। और कभी भी आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं तो ऑलवेज कीप अ चेक ऑन योर मिरर, बिकॉज पता नहीं कौन सा उड़ता तीर आपके पीछे लगा हो। इट हैपन्स बहुत लोगों को जोश आ जाता है। एंड लाइक आई ऑलवेज कीप सेइंग, मिडिल लेन इज द बेस्ट लेन, इट गिव्स यू रूम, बी इन द मिडिल लेन। ये देख रहे हो, ये धूल वाला ट्रक
ये हर जगह दिल्ली में घूमता है और ये जानबूझ के घुमाया जाता है ताकि AQI में रीडिंग आता रहे। क्योंकि देखो आप 10 साल में AQI के नाम पे बहुत खर्चे तो हो गए, लेकिन क्या धूल ख़त्म हो गई? नहीं। AQI कम हो गया? नहीं। और वही सेम मेज़रमेंट है, PM 2.5, PM 10। और इसका जवाब सरकार क्या दे रही है कि हम डीज़ल और पेट्रोल को एंड ऑफ लाइफ बोलेंगे। सावधान हो जाओ दोस्तों, दिल्ली NCR में अगर रहते हो तो। आपकी प्यारी गाड़ी, आपकी प्यारी कार, आपका प्यारा बाइक अगर 15 साल या 10 साल का हो गया है, इट्स कॉल्ड एंड ऑफ लाइफ। आपके इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। जो टैक्स दिया वो पानी में गया, यही समझ के भूल जाओ। क्योंकि स्क्रैप का वैल्यू आपको वही मिलेगा, कुछ 1000, 2000, 3000, 4000, समथिंग लाइक दैट। मैं जा रहा हूँ। अच्छा भाग, ये क्या तरीका है? आपको रास्ता ही नहीं देता, आप हाईवे से निकलवा रहे हो उनको। रोड पे चलना कितना भाई साहब टफ है। एक अच्छा सा पेमेंट, अच्छा सॉरी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में पेमेंट कहाँ से आएगा? चलान आएगा, पॉटहोल आ जाएगा, डूबता हुआ रोड आ जाएगा, लेकिन पेमेंट, अच्छी रोड, ये नहीं हो सकता है। देख रहे हो कचरा, ये दिल्ली है। अभी तक आपने नोएडा देखा था। नोएडा, दिल्ली NCR में अगर 2 सिटी है अगर अच्छे तरीके से डिज़ाइंड है, वो है गाज़ियाबाद और नोएडा। क्यों भैया, क्यों दोनों रेस क्यों कर रहे हो? ये पूरा यमुना का बेल्ट है जहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऑलरेडी, और दिल्ली वालों को फ़र्क पड़ता नहीं है। वो इतनी गंदगी में रहते हैं तो उनको पता है कि 1000-2000 पेड़ कट गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। जिसको फ़र्क पड़ता है, जैसे हैदराबाद वालों को फ़र्क पड़ा था तो उन्होंने तो रुकवा दिया। जयपुर वालों को फ़र्क पड़ रहा है तो वो लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ वालों को फ़र्क पड़ा था तो गवर्नमेंट ने इनको चुप करवा दिया। तो यही है, सब अलग अलग लड़ रहे हैं, कोई साथ में नहीं है। और फाइट एक ही चीज़ की है, अच्छी लाइफ की, जो गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं है। हाउएवर, अपनी दिल्ली की CM एक ऐसे घर में रहती हैं जिसमें 14 AC लगा हुआ है। एक CM पे 14 AC का खर्चा हो रहा है। क्या किया आई मीन सीरियसली क्या किया उन्होंने ऐसा कि उनको 14 AC की ज़रूरत है? कौन सा ऐसा डिसीजन ले रही है जिससे दिल्ली वालों की लाइफ अच्छी हो जा रही है? आई डोंट नो। यमुना अभी भी गंदा है, थैंक्स टू बारिश कि आपका बहुत सारा कचरा गायब हो जाएगा जिसकी आप वेट कर रहे थे। एंड इन्हीं सब बातों के साथ फिर से कनेक्ट करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, बिकॉज बैटरी डाउन। सो अ बैटरी फॉर Osmo Action for almost stands for 1.5 hour, 1.5 घंटे के लिए काम किया। दैट्स टू एट दी 1080p एंड 25 फ्रेम रेट पे। I'll check the footage and I'll share the feature and all. पॉइंट इसकी मैं फ़ीचर भी बता सकता था। मैंने सोचा जिस चीज़ के लिए लोग ले रहे हैं और जिस चीज़ के लिए इसको लेना है, let's test it. So मैं आ गया and sharing it with you like a good code. So sharing it with you. फ़िलहाल आप बताओ कि आपको फुटेज कैसा लगा। ओहो भाई साहब, क्यों आपको फुटेज कैसा लगा और आपको आवाज़ कैसी लगी? आई एम श्योर कि पुराने वीडियोस से बहुत डिफरेंस आएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो डू कमेंट। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो एंड इफ़ यू सी एनी चेंज, ओहो ये क्या है ऑटो वाले भैया, ये सारा सुसु का पानी है एक्चुअली। क्या धूल है। तो स्टे ट्यून। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं वो ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द वॉइस ऑफ द वन हु वाज गेटिंग इम्पैक्टेड एंड ऑल्सो मेनी स्टोरीज। द रीज़न वाई आई बिलीव कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। एंड लाइक आई ऑलवेज कीप सेइंग, एक दूसरे का ख्याल रखिए, अपने आसपास के नेचर का ख्याल रखिए।
अपने आसपास की कम्युनिटी के जानवरों का ख्याल रखिए। अगर आप हिंदू हैं और सावन का महीना है तो प्लीज़ अपने आसपास के जानवरों को भूखा न रहने दें। अगर शिव भगवान पशुपतिनाथ भी खुद आपसे अगर मांगेंगे तो यही मांगेंगे। और अगर आप इंसान हैं तो एक बेजुबान के सामने हैवान ना बनिए, इंसान ही रहिए। बहुत होप के साथ उन्होंने अपनी कम्युनिटी हमारे आसपास में बनाई थी। दैट्स वाई दीज एनिमल्स आर नॉट इन जंगल्स बट अराउंड अस। तो बी ह्यूमन, यू डोंट हैव टू शो योर हेट्रेड या नफ़रत उनके साथ जो आपको घूम के ये नहीं बता सकता है कि भाई साहब मुझे दर्द हो रहा है, या भाई साहब मुझे डर लग रहा है, या भाई साहब मुझे भूख लगी है। सो बी ऑलवेज हम्बल एंड या अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं जल्दी। मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ कि एक्चुअली